नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 का आप लोगों को रिजल्ट पर बिग अपडेट है जो है यहाँ पे सारी जानकारी बताने वाले हैं। रिजल्ट आपका कब जारी किया जाएगा, विभाग की तरफ से आपकी बड़ी खबर आपके यहाँ पे निकल के आ रही है। नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ आपके इतने नंबर बढ़ेंगे, हार्ड शिफ्ट आपकी कौन सी रहेगी, मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन सी रहेगी, ये जानकारी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने बहुत जगह कटऑफ देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ आपको कहीं कटऑफ देखने को नहीं मिला होगा। पहली बार आप चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। यहाँ पे जो कंपटीशन है बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। 90 वाला स्टूडेंट जो है 70 पर पहुंच चुका है। सिर्फ इतने नंबर वालों का यहाँ पे रिजल्ट जो है इस बार घोषित किया जाएगा। कटऑफ की मेरिट जो सूची जो है वो जारी हो चुकी है, तो इसमें अपना नाम देख लेना होगा कि आपका नाम इस बार आएगा। टियर 2 की तैयारी आप कितने नंबर पर करेंगे, ये जानकारी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जानकारी आपको बताने वाले हैं। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फाइनल कटऑफ आपको देख लेना होगा कि टियर 2 के लिए आपको कितने नंबर यहाँ पे लाना अनिवार्य है। इस बार जो कटऑफ है बहुत ही कम जाने वाली है, तो सारी जानकारी बताने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि हमारा जो रिजल्ट है टियर 1 का कब जारी किया जाएगा और हमारा जो टियर 2 की तिथि है कब घोषित की जाएगी। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि आपका जो टियर 2 का जो एग्जाम डेट है वो कब जारी किया जाएगा और टियर 1 का रिजल्ट कब आएगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर हमारा टियर 1 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दें सबसे पहले कि एसएससी सीजीएल टियर 1 का परिणाम जो है 2025 आधिकारिक कटऑफ जो है अंकों के नंबर जो है ये कब नवंबर के अंत तक या नवंबर के मध्य तक आपको यहाँ पे जारी होने की उम्मीद की जा रही है। यानी आपका जो टियर 1 का रिजल्ट है वो नवंबर के महीने में आपका कभी भी जारी कर दिया जाएगा। उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार जो है टियर 2 की परीक्षा में शामिल होंगे, जो संभवतः जो है दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 के शुरुआत में आयोजित की जाएगी। मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपका जो टियर 2 है इसका जो एग्जाम है दिसंबर के अंत तक होगा या जनवरी के आपका शुरुआत में आपका यहाँ पे टियर 2 का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट अभी टियर 2 की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अभी से ही अपनी टियर 2 की तैयारी पे स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे टियर 2 में आपका जो पेपर होगा वर्णात्मक होगा, मात्रात्मक, योग्यता होगा, तर्क सामान्यता, जागरूकता, अंग्रेजी समझ पे केंद्र पर आधारित होगा। ये एक बार आधिकारिक कटऑफ आपको घोषित हो जाने के बाद यहाँ पे कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए टियर 2 में चुना जाएगा। यानी आपका जो टियर 1 का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका टियर 2 के लिए स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और स्कोर कार्ड और मेरिट सूची में जिसका नाम आएगा वही सारे स्टूडेंट जो होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतिम मेरिट सूची जो है टियर 2 के बाद अंतिम चयन यहाँ पे आधार पर आपका किया जाएगा। और आप इसको कैसे चेक कर सकते हो, तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है ssc.governmentin. पर आपको जाना होगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल टियर 1 का आप लोगों का जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट का हमने बता दिया आपको कि रिजल्ट आपका कब जारी किया जाएगा। ऑफिशियल आंसर की जो आपकी 16 अक्टूबर को जारी कर दी गई थी। जैसे कि बता दें कि आपका री एग्जाम जो है 14 अक्टूबर को जारी री एग्जाम आपका हुआ था। कुछ स्टूडेंट का ही री एग्जाम था लेकिन यहाँ पे 14 अक्टूबर को आपका करा लिया गया था। यहाँ पे प्रश्नों पर आपत्ति आपकी जो लगाई दी गई थी, तो यहाँ पे प्रश्नों पर ऑफिशियल प्रश्नों पर आपत्ति जो है ऑफिशियल यहाँ पे आपका जो 16 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी गई थी। यहाँ पे बात कर लेते हैं टियर 1 का रिजल्ट के बारे में। तो आपका दिसंबर के मध्य तक आपका रिजल्ट जो है या नवंबर के थर्ड वीक में आपका जो है यहाँ पे टियर 1 का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। और टियर 2 की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं सभी को यहाँ पे टियर 2 की तैयारी स्टार्ट कर देना होगा और टियर 2 का जो एग्जाम होगा वो जनवरी 2026 में होने वाला है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम लेवल बात कर लेते हैं। तो आपका मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम लेवल रहा था। एग्जाम लेवल जो होता है ये बच्चों पर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ये कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि सर हमने ये जो शिफ्ट दिया हुआ है मुझे हार्ड लग रही है। तो एग्जाम का लेवल जो होता है स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। क्यों अच्छी खासी तैयारी के साथ जाते हैं उनको मॉडरेट लिखती है, इजी शिफ्ट लगती है, लेकिन जो तैयारी के साथ नहीं जाते हैं एग्जाम हॉल में उनको वो शिफ्ट जो होती है हार्ड लगती है। तो यहाँ पे एग्जाम का लेवल जो होता है बहुत सारे स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है वो क्या रहेगा, हार्ड शिफ्ट के लिए, मॉडरेट शिफ्ट के लिए, इजी शिफ्ट के लिए, जानकारी समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आपका कब से कब तक चला था, तो 12 से लेकर 26 सितंबर के बीच में आपका यहाँ पे जो आयोजित किया गया था एग्जाम। टोटल पोस्ट बात कर लेते हैं तो आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 14,582 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो ये पोस्ट है ये हमारा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे पदों की वृद्धि जो है बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो यहाँ पे पद होंगे एसएससी सीजीएल के 18,000 होंगे। बहुत सारी यहाँ पे न्यूज दिखाई जा रही है लेकिन यहाँ पे अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो अभी आपको मानना होगा कि आपकी जो वैकेंसी है वो 14,000 ही है। जनरल की बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है जनरल के लिए यहाँ पे आपको मिल जाती है 6,183 पोस्ट है। ओबीसी के लिए 3,721 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,423 है, एससी के लिए 2,167 है और एसटी के लिए आपको 1,088 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। टोटल आपकी जो है 14,000 की वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल आवेदन कितने किए गए थे, तो 28 लाख स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरा था, जिसमें यहाँ पे प्रेजेंट कैंडिडेट का बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 14 लाख स्टूडेंट जो है यहाँ पे अपने
एग्जाम दिए हुए हैं। और यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं जो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं, तो आपकी जो वैकेंसी है उसमें 10 गुना स्टूडेंट को इस बार सेलेक्ट किया जाएगा टीयर 2 के लिए। यानी आपकी जो वैकेंसी है उसमें 10 लाख स्टूडेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके यहाँ पे जो स्टूडेंट है ये आपका रहने वाला है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 1,45,000 के लगभग यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो टीयर 2 की एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, ये अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके माध्यम से आप जरूर पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज आपका क्या एग्जाम का लेवल रहा है। तो जीके जीएस आपका हार्ड पूछा गया था। इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। मैथ की बात करते हैं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। रीजनिंग आपकी जो है हार्ड टू मॉडरेट रही है यहाँ पे। और टोटल क्वेश्चन अगर बात कर लेते हैं तो आपके 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के थे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी आप मुझे बताइएगा। अगर हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन तो हार्ड शिफ्ट में आपका 10 से 12 नंबर रहेगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं मॉडरेट शिफ्ट तो आपका 8 से 10 नंबर रहेगा। इजी शिफ्ट बात करते हैं तो 0 से 4 नंबर का यहाँ पे आपका घटाव देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड पूछी गई थी, कौन कौन सी शिफ्ट आपकी जो है मॉडरेट पूछी गई थी, उसका एवरेज स्कोर क्या रहा है, तो यहाँ पे साथ साथ में आप जान पाएंगे कि आपका शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या रहा है, आपकी शिफ्ट हार्ड थी या मॉडरेट थी। ये जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं 18 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसका जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है वो 71.99 आपको यहाँ पे एवरेज स्कोर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम 15 सितंबर की बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट तो यहाँ पे 72.33 आपका एवरेज स्कोर है। अगर हम बात करते हैं 19 सितंबर की थर्ड शिफ्ट तो ये आपकी हार्ड पूछी गई थी। इसमें हम सारे के सारे जो आपकी लिस्ट दिख रही है ये सारी आपकी हार्ड शिफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 19 सितंबर की थर्ड शिफ्ट आपका 72.98 आपका एवरेज स्कोर है। 24 सितंबर की अगर बात करते हैं तो सेकंड शिफ्ट आपकी जो है 73.12 आपका एवरेज स्कोर है। 17 सितंबर की अगर बात करते हैं तो थर्ड शिफ्ट आपकी जो है हार्ड पूछी गई थी जिसमें 73.12 आपका यहाँ पे एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ लेना होगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी है। और अगर आपकी इसमें से कोई भी शिफ्ट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी या मॉडरेट थी। और अपने यहाँ पे एवरेज स्कोर को देख लेना होगा कि आपकी शिफ्ट जो हार्ड पूछी गई थी उसमें एवरेज स्कोर क्या निकल के आ रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं मॉडरेट शिफ्ट आपको दिख रही होगी, इसके साथ साथ में इजी शिफ्ट दिख रही होगी। तो मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन कौन सी थी? 13 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 21 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट है, 16 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है, 26 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट, 25 सितंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, 14 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, 15 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है, 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है, 14 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट है, 13 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट। ये सारी की सारी आपकी जो है मॉडरेट शिफ्ट थी। इजी शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो 21 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 21 सितंबर की आपकी जो सेकंड शिफ्ट है, 22 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट है, 23 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट। ये सारी की सारी आपकी जो है इजी शिफ्ट पूछी गई थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कटऑफ क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या रहेगा। ये जानकारी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटऑफ है वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे जानकारी आपको समझ लेना होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले जूनियर यहाँ पे जीएससी ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ लेना होगा कि आपकी जेएसओ की क्या आपकी कटऑफ रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले एससी की बात करते हैं तो आपके 140 से 150 के बीच में आपका एक्सपेक्टेड कटऑफ देखने को मिल रहा है। एसटी की बात करते हैं 132 से 142 के बीच में। ओबीसी की बात करते हैं 155 से 165 के बीच में। ईडब्ल्यूएस के लिए 165 से 67 के बीच में। जनरल की अगर बात करते हैं तो 170 से 180। वहीं अगर हम बात करते हैं ओएच की तो यहाँ पे आपके 130 से 138 है। एचएच की बात करते हैं तो 90 से 98 है। और वीएच की अगर बात करते हैं तो 120 से 130 के बीच में यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड कटऑफ देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं एसआई गिरी। ठीक है, तो यहाँ पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एक्सपेक्टेड कटऑफ आपकी किस पोस्ट के लिए रहना, स्टैटिकल इंटीग्रेटेड ग्रेड के लिए अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी क्या वैकेंसी, यहाँ पे क्या कटऑफ रहेगी, तो यहाँ पे समझ लेना होगा। एससी की बात कर लेते हैं तो 130 से 140 के बीच में है। ओबीसी की बात करते हैं तो 155 से 168 के बीच में है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 160 से 170 के बीच में। जनरल अगर यूआर की बात करते हैं 165 से 70 के बीच में। एचएच की बात करते हैं 68 आपकी जो है 58 से 68 के बीच में। वीएच की बात करते हैं 89 से 99। और अगर हम बात कर लेते हैं अदर फिजिकल हैंडीकैप की तो यहाँ पे 35 से आपकी जो है 45 के बीच में यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटऑफ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमने आपको इस पोस्ट के बारे में बता दिया। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अन्य पोस्ट की अगर बात करते हैं कि जो आपकी और भी वैकेंसी जारी की गई है उसमें आपका एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या रहेगा। तो एससी के लिए 120 से 128 के बीच में। एसटी की बात करते हैं 109 से 115 के बीच में। ओबीसी की बात करते हैं 142 से 149 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं आपकी 35 से 142। जनरल की बात करते हैं 150 से 155 के बीच में। ईएमएस की बात करते हैं 66 से 72। ओएच की बात करते हैं 110 से 118। एचएच की बात करते हैं 60 से आपकी 68 नंबर। और यहाँ पे वीएच की बात करते हैं 99 से 106 नंबर के बीच में अगर आपका है तो आप जरूर यहाँ पे टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट करते हैं। आपका एक्सपेक्टेड कटऑफ इतना देखने को मिल रहा है। अन्य दिव्यांग की बात करते हैं 41 से 49 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप जरूर यहाँ पे सेव है टीयर 2 स्टार्ट कर दे तैयारी। आपको वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट है कमेंट के माध्यम से आपको जरूर बताना है। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए